चला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दिया गया है, गिवन ए इजकल टू 7। मतलब इस एपी के लिए अगर बात किया जाए सेकेंड नंबर में अगर बात करोगे तो ए का जो वैल्यू दिया गया दैट इज इक्वल टू 7 और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A13 मतलब 13th टर्म ऑफ दिस एपी इज गिवन एयर विच इज इक्वल टू 35। तब आपसे पूछा गया है कि डी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। साथ साथ पूछा गया है कि A13 का वैल्यू क्या होगा। सो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहली बात देखो, इस एपी का कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग जानते हैं कि nth टर्म ऑफ द एपी का लिए फॉर्मूला लिखा जाता है a प्लस लिखा जाता है n माइनस 1 इंटू डी लिखा जाता है। सो सबसे पहले ये फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए। सो A13 का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, लिखा जा सकता है a प्लस एन का वैल्यू हो जाएंगे 13 माइनस 1 इंटू डी। और देखो A13 का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ से लिखा जा सकता है 35 इज इक्वल टू ए। तो ए देखो कितने थे 7 प्लस 13 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू डी लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 12D। चलो 35 में से 7 चले गए दैट इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है यहाँ से 12D। सो द वैल्यू ऑफ D दैट विल इक्वल टू 28/12। चलो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि लिखा जा सकता है 7/3। सो द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 7/3, यानी कि डी का वैल्यू आ गया आपका 7/3। उसके बाद क्या पूछा गया था, A13 का वैल्यू क्या पूछा गया था, A13। इसके लिए सम ऑफ n टर्म ऑफ द फॉर्म के लिए हम लोग जानते हैं कि लिखा जाता है n/2 इंटू लिखा जाता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और वी कैन राइट हेयर n/2 इंटू लिखा जा सकता है a प्लस लास्ट टर्म a प्लस एल लिख सकते हैं, और एल को एक और तरीका से लिखा जा सकता है n/2 इंटू लिखा जा सकता है a प्लस an भी लिखा जा सकता है। चलो तो हम लोग कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये यूज करो चाहे तो ये चाहे तो ये, वो सारे के सारे का मीनिंग एक ही होते हैं। सो वी आर गोइंग टू फाइंड हियर A13। तो A13 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 13/2 इंटू लिखा जा सकता है a प्लस A13, यानी कि लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप 13/2, एक्चुअली में क्या लिखना चाहिए, यहाँ लिखा जाएगा आपका 13/2 इंटू ए। देखो इस एपी का फर्स्ट टर्म, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितने दिए गए थे, विच इज 7 प्लस A13। तो देखो A13 कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 35। सो वी कैन राइट हेयर 35। मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप 13/2 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से 42। चलो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ पे आ गया 21। मतलब 13 इंटू 21। चलो आप 13 इंटू 21 कर लो, 13 इंटू 21। सो हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस वैल्यू। सो देखो चलो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो 13 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 13, मतलब 3 कैरी 1, फिर 13 इंटू 2 दैट इज 26 प्लस 1 यानी कि 27, यानी कि ओवर इसका वैल्यू आ जाएगा 273 लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट किया D का वैल्यू होगा 7/3 और A13 का वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू 273। सो दिस इज आवर राइट आंसर।